ये खुशनसीबी थी कि हम बच गए। मुझे मेरे हाथ में गोली लगी, जो मेरे हाथ को बाद में काट दिया गया। मेरा नाम अमीर हसन है। मेरे वालिद का नाम मेहदी हसन है। मैं सन 1971 की जंग में मैं छोटा था। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और बहनोई साहब ईपीआर के अंदर थे। दोनों चिटागंग में शहीद हुए। '71 में मैं छोटा था और मुक्ति बाहिनी जो है वो इंडियन फोर्स के साथ मिलकर हमारे इलाके में हमलावर हुए और पूरे महल्ले वालों को इरगमाल बनाकर एक बिल्डिंग के अंदर रखा, जिसमें मर्दों को जो है वो बांध कर ले जाकर एक जगह उन्हें मारा गया और उन्हें खड्डे में डाला गया उनको। और औरतों को और हम 15 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल के जो बच्चे थे उनको उसी बिल्डिंग में रखा गया। और रात के वक्त जो है मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स शाम मगरिब के बाद तकरीबन 7-8 बजे के दौरान इन्होंने फायरिंग शुरू की और ये फायरिंग रात भर होती रही। उसमें जो लोग थे बच गए, हमें भी उसमें गोली लगी। मेरी वालदा भी थी हमारे साथ, उन्हें भी गोलियां लगी और वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। और बहुत सारे लोग, जो औरतें थीं वो भी शहीद हो गई। जो बच्चे थे तकरीबन 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जो है वो उन्हें बाद में जो है बांध कर बाहर ले जाकर एक कमरे में रखा गया और कुएं के अंदर डाला गया। ये खुशनसीबी थी कि हम बच गए। मुझे मेरे हाथ में गोली लगी, जो मेरे हाथ को बाद में काट दिया गया। उसके बाद जो है हम लोग भागते भागते जो है एक बंगाली शख्स हमें अस्पताल लेकर गया। मैं अकेला था उस वक्त। भागते वक्त मुझे एक अस्पताल ले गया, वहाँ पे कुछ दवाएं वगैरह दी। उसे भी मुक्ति बाहिनियों ने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसे भी जोड़ तो कब किया और करने के बाद जो है उसने कहा कि इसको छोड़ो, इसको हम ले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने हमें बचा के जो है वहाँ से फिर हमें निकाला। सर, बिहारी कम्युनिटी जो थी, जो हमारे यंग लोग जो थे, नौजवान जो थे 17 साल, 16 साल, 18 साल के, ये वहाँ EPCF में वो गए और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो है शाना बशाना, बल्कि यहाँ तक कि फ़ौज के बहुत ही शाना बशाना जो है आगे की तरफ मूव करके वो हिंदुस्तान से लड़े और अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी उनको। बिहारी पे जो है मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स दोनों मिलकर ये महल्लेवार हमलावर होते थे, उनको गोलियां मारते थे, उनको कत्ल व गारत करके घरों को आग लगा दिया करते थे। ये उनका किरदार था। इंडिया ने प्रोपेगेंडा ये किया कि पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के लिए उसने प्रोपेगेंडा ये की कि बंगाली औरतों के साथ रेप केस किए और उन पे जुल्म किए। हालांकि हमारी फ़ौज थोड़ी तादाद में वहाँ थी और हमारी दफ़ा कर रही थी, वो दिफा में लगी हुई थी। ये सारे जो है प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान ने किया और हिंदुस्तान ने रेप केस किया और बंगालियों पे, जो आम बंगाली थे, उन पे हिंदुस्तानी फ़ौज ने जुल्म की। नरेंद्र मोदी जो आजकल अपने फिल्मों में और मीडिया के ज़रिए जो बताना चाह रहा है, वो जुल्म सितम मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्स ने किया बंगालियों पे। अब वो उल्टा जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी जुल्म सितम हुए वो इंडियन फोर्स ने ही किए हैं। बड़ी तादाद में वो आए थे मुक्ति बाहिनियों के साथ। मुक्ति बाहिनियों को ट्रेनिंग भी दी उन्होंने। ट्रेनिंग देने के बाद ये जुल्म सितम उसने करवाई है। सर, मैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हूँ। हम पहले भी थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। हर बुरे वक्त में इनके साथ, कड़े वक्त में साथ रहेंगे। और नई नस्ल को मैसेज ये देना है कि ये तारीख़ के मुताला करें, मुताला करके मालूमात हासिल करें और पड़ोसी मुल्क जो हमारा इंडिया है उसकी फ़िल्में और उसके ड्रामे या उसके जो है TV देखकर
गलत मालूमात ना लें, और वो जो है आने वाली मालूमात करने के बाद, मुताला करने के बाद जो है अपनी इस्लाह करें और आने वाली नस्ल का भी जो है इस्लाह करें।